सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बावजूद पंजीकरण न मिलने से राज्य भर के होम्योपैथिक चिकित्सक नाराज हैं। अब वे 16 जुलाई से मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन करेंगे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध चिकित्सा क्षेत्र में उबाल है। राज्य में सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बावजूद पंजीकरण रद्द होने के कारण होम्योपैथिक चिकित्सकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जो होम्योपैथिक चिकित्सक 1 वर्षीय सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे उन्हें सीमित रूप में एलोपैथिक चिकित्सा सेवा देने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव को विधानमंडल के दोनों सदनों की स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी, किंतु 1 दशक बीतने के उपरांत भी संबंधित पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी। जब इस वर्ष जुलाई में पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा हुई तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में राज्य सरकार ने निर्णय स्थगित कर दिया। इसके चलते लगभग 1 लाख होम्योपैथिक चिकित्सकों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ है। चिकित्सकों ने निर्णय लिया है कि 16 जुलाई से मुंबई के आजाद मैदान में वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। खामगांव में आयोजित संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया और संकल्प लिया गया कि जब तक सरकार पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर सुश्रुत झाल्टे सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि यह केवल चिकित्सकों का नहीं बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रश्न है। फिलहाल शासन स्तर पर इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। होमिओपॅथिक डॉक्टर्सचा जो आजचा संप आहे त्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की आम्हाला सीसीएमपी एक कोर्स महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने दिला होता, जो आम्ही MUHS नाशिकच्या विद्यापीठाअंतर्गत पास करून आणि आमचं त्याच्यानंतर नाव MMC मध्ये रजिस्टर करणार होते, पण त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध केला आणि त्याच्यासोबतच FDAने पण त्याला विरोध दाखवलेला आहे। तर ही जी घटना घडली आहे याच्यासाठी आज आमचा 3 दिवसाचा आसपासनं 3 दिवसाचा आमचा संप आहे, ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले संपूर्ण डॉक्टर्स प्रत्येक खेड्यापाड्यातून आज मुंबईला आझाद मैदानावर डॉक्टर बाहुबली शाह यांच्या नेतृत्वात जमलेले आहे आणि तिथे आजपासनं 3 दिवसाचा आमचा स्ट्राईक आहे। इथून पुढे आमची जर का मागणी मान्य झाली नाही तर हा आंदोलनाचा लढा तीव्र होईल।